गुड मॉर्निंग डियर पेशेंट्स। आशा करती हूँ आप इस मॉनसून सीज़न में अपनी आँखों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो टॉपिक जिसके बारे में आज हम थोड़ी से सुझाव देना चाहते हैं वो है एक कॉमन समस्या जिसको मेडिकल भाषा में या मेडिकल टर्म्स में फ्लोटर्स कहते हैं। और आम जन की भाषा में जो पेशेंट्स प्रेजेंट करके आते हैं वो बोलते हैं कि आँखों के सामने जाला सा आना, स्पॉट्स दिखना, ब्लैक स्पॉट्स दिखना, कॉप्स यानी मकड़ी के जाले दिखने या शैडो दिखना, और जो आँख के ही मूवमेंट के साथ साथ वो जाले मूव करते हैं। तो क्या है ये समस्या? क्या आपको कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है और क्या इसको नज़रअंदाज करना किस हद तक ठीक है? तो ये जनरली दो तरह के होते हैं, जिसमें एक अमूमन ज़्यादातर तो अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 21 के सर्वे टू 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंगली लगभग जनरल पॉपुलेशन में 30% प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स फ्लोटर्स के साथ। अब इसमें थोड़ा-सा डाउट ये है कि पेशेंट्स को कब अलार्म हो जाना चाहिए या क्या इसको अवॉइड करना चाहिए? तो एज़ अ आयुर्वेदा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मैं ये आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब कभी भी आपको या तो डे 1 ये सिम्पटम लगे या ये सिम्पटम आपको पहले से हो रहा हो और ये सिम्पटम आपको समय के हिसाब से बढ़ता हुआ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ये लक्षण अगर आपको बढ़ रहे हैं तो आपको अपने सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या नियर बाई जो भी हैं उनसे कंसल्ट करना, क्योंकि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही पूरी डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ये डायग्नोसिस बना पाता है कि इसका कारण क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं। एज क्या है, पेशेंट की कोई और मेटाबॉलिक डिजीज़, कोई कंडीशन, कोई डायबिटीज़, कोई हाइपरटेंशन, कोई ट्रॉमा, कोई प्रीवियस आई डिजीज़ हो तो उससे एसोसिएटेड होता है, या पेशेंट अगर हाईली मायोपिक्स है या हाइपरमेट्रोपिक्स है या रिफ्रैक्टिव एरर के साथ है उनको भी होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वे किसी डेंजरस डिजीज़ की वजह से ना होकर के वैसे ही रहता है। तो इसको डॉक्टर जब एग्जामिन कर लेता है, यानी कि आपके पर्दे की जांच जिसको ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं, वो डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि आपको इस बीमारी से कितना अपने आप को बचाना है और कितना आपको इसके ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ज़्यादातर तो ये बिनाइन माना जाता है, आपकी जैसे भी पेशेंट डॉक्टर को हिस्ट्री देता है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उनके साथ पेशेंट एसोसिएटेड होता है, उसकी एज ज़्यादा होती है, कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई और लॉन्ग टर्म मेडिसिन इनटेक या हाईली मायोपिक्स, और इनके अलावा कुछ और सर्जरीज हुई हो, या रेटिना में कोई डैमेज हो रखा हो, या कोई सेकेंडरी डिजीज़ हो रेटिना की जैसे कि ARMD, मैकुलोपैथीज एक्सेट्रा, उनके साथ में ये वन ऑफ द सिम्टम प्रेजेंट करता है। जनरली ये फ्लोटर्स जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं उनकी विजन को हैम्पर नहीं करता है, इसलिए उस कंडीशन में हम वेट एंड वॉच पे पेशेंट्स को रखते हैं और ये एडवाइस दी जाती है कि आप इसको ईयरली चेकअप करा लें, या आपको अगर लगे कि ये सिम्टम बढ़ रहा है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंफर्म रीचेक करा लें। अब आपका इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको कैसे ध्यान रखना है, तो बेसिकली अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसमें हो रहा है आपका, जिसको विट्रेस एक एनाटॉमिकल पार्ट होता है आई का, जिसमें डीजेनरेशन स्टार्ट होता है, यानी कि ये आपकी एज के साथ अमूमन ज़्यादातर या फिर किसी पैथोलॉजी की वजह से धीरे धीरे ये अपनी नॉर्मल जो उसकी संरचना है उसको खोने लगता है। तो उसके लिए आयुर्वेद या एलोपैथ जिसकी तरीके से भी जो भी आप मोडलिटीज़ बताई जाती हैं आपको उनका पालन करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रीट किया जाता है। तो जब कभी भी आपको इसके ऐसे कोई लक्षण आए तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से सब पूरी जांच कराएं, और हम इसमें आयुर्वेद के थ्रू बहुत से ऐसे रसायन हैं, और इसमें अगर दोष के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वात पित्त कफ पे हम जिस तरीके से काम करते हैं, तो निदान ढूंढने के बाद कुछ आपके डाइटरी रेगुलेशंस, लाइफ स्टाइल रेगुलेशन बताने के बाद कुछ ऐसे रसायन औषधियाँ और कुछ ऐसे चक्षुष यानी कि जो आई के नेचुरल विजन और नेचुरल पावर को बढ़ाते हैं, लोकल ट्रीटमेंट एज वेल एज समथिंग सिस्टमेटिक ओरल मेडिकेशन दी जाती हैं, जिनसे इस बीमारी को लंबे समय तक रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।